फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ थे यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए अध्ययन कर रहे हैं हम लोग पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, है ना। नेचुरलिज्म आखिर है क्या? देखिए, नेचुरलिज्म जो है, प्रकृतिवाद जो है, इसका जो सबसे मूल जो तत्व है वो प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। मूल तत्व क्या है? प्रकृति है ना। प्रकृतिवाद में है मूल तत्व प्रकृति को मानता है। यह अलौकिक और परलौकिक न मानकर प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता स्वीकार करता है ना। पूर्ण वास्तविकता स्वीकार करता है, यानी इसमें प्रकृतिवाद में प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक जो वस्तु है कहाँ से जन्म लेती है? प्रकृति से जन्म लेती है। प्रत्येक वस्तु जो है प्रकृति से जन्म लेती है या फिर उसी में विलीन हो जाती है, यानी प्रकृति में जन्म लेती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। प्रकृति जो वादी है, इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सच्चा मानते हैं, यानी प्रकृतिवाद में जो इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को सही मानता है। इसके अनुसार जो है, सच्चा ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? निरीक्षण और परीक्षण करना पड़ेगा। हम आगे बात करते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार, है ना, प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति या पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। सृष्टि में कहा कि प्रकृति या पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है कि नहीं? कोई अन्य सत्ता नहीं है कि नहीं? वह प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानता है, यानी प्रकृति ही जो है से मेन है। उसी के नियमों के अनुसार कार्य कारण संबंध में विश्वास रखते हैं, है कि नहीं? उनका मत है कि प्रत्येक वस्तु जो है प्रकृति से पैदा होता है, यानी प्रकृति से ही पैदा होती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी जो है आत्मा परमात्मा विश्वास नहीं करती। एक चीज और है, प्रकृतिवादी जो है आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। ये भौतिक संसार को सत्य और परलौकिक जगत को मिथ्या, यानी भौतिक चीज जैसे आप देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहा है। परलौकिक जो है जगत जो है वो मिथ्या मानते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री इसके प्रकृतिवाद के जो समर्थक थे उस सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय शिक्षा शास्त्री थे। प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक में और कौन कौन आए? अरस्तु आ गए, काम्पटे आ गए, बेकन आ गए, हॉब्स और लेमार्क्स, रूसो और हक्सले और सैमुअल बटलर भी थे, है कि नहीं? और आगे हम बात करते हैं कि दार्शनिक यूरोप की सामाजिक क्रांति ने प्रकृति दार्शनिक क्षेत्र में यूरोप की सामाजिक क्रांति ने प्रकृतिवाद को जन्म दिया, यानी प्रकृतिवाद कहा कि सत्य की कसौटी से संबंध है ना। सत्य की कसौटी से संबंध मानता है कि नहीं? ये कुछ परिभाषाएं हैं, प्रकृतिवाद की परिभाषाएं हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मोर्ले कहते हैं कि प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करना, मानव प्रकृति का विश्वास। मोर्ले के अनुसार कहा कि प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करिए, मानव प्रकृति पर विश्वास होना चाहिए, न्याय की कामना तथा दूसरों पर उपकार करना ही प्रकृतिवाद है ना। दूसरा है रास के अनुसार कहता है प्रकृतिवाद को परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है,
क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है कि नहीं। अब आगे बात कर रहे हैं डब्ल्यू ए हाफिंग के अनुसार कि प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण यथार्थ मानता है, यानी प्रकृति को ही पूर्ण यथार्थ मानता है कि नहीं। अर्थात यह पराभौतिक या दूसरे जगत अपने क्षेत्र से बाहर रखता है कि नहीं। पराभौतिक और दूसरे जगत से क्षेत्र को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट और है डिफिनेशन है इसके आगे देख लेते हैं। थॉमस और लेक कहते हैं, इसके अनुसार कहते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम जो यथार्थ है ये भौतिक ही है, आध्यात्मिक नहीं, यानी भौतिक को ही ज़्यादा प्रधानता देती है। जेम्स वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। आत्मा कहता है कि आत्मा को क्या करता है, पदार्थ के अधीन मानता है और अपवर्तित नियमों को सर्वोच्च मानता है कि नहीं। अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं शिक्षा में प्रकृतिवादी के रूप। प्रकृतिवादी शिक्षा के निम्नलिखित रूप है। एक पदार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरा यंत्रवादी प्रकृतिवाद। पदार्थवादी प्रकृतिवाद के अंतर्गत यह संप्रदाय पदार्थ क्या है, पदार्थवादी जो प्रकृतिवाद है ये पदार्थ को सत्य मानता है। किसको मानता है, सत्य पदार्थ को मानता है, तथा वाह प्रकृति के नियमों के अध्ययन पर बल, वाह जो प्रकृति है उन्हीं नियमों के अध्ययन पर बल देता है। इसके अनुसार जगत में जो कुछ भौतिक रूप में उपस्थित है, यानी भौतिक रूप का मतलब हुआ कि जो आप देख रहे हैं है ना, वही सही है। यह मानव का अध्ययन भी पदार्थ जगत के नियम के अनुसार होता है। आप जो देख रहे हैं वो सारा चीज भौतिक रूप है, वही सत्य है कि नहीं। अब आगे देखते हैं ये यंत्रवादी पदार्थ प्रकृतिवाद क्या है। प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप मनुष्य को एक यंत्र मानता है। किसको यंत्र मानता है, मनुष्य को एक यंत्र के रूप में मानता है। जिस प्रकार स्वयं यंत्र जो है स्वयं कार्य नहीं करता है, जब स्वयं कार्य नहीं करता उसको क्या करना पड़ता है, संचालित करना पड़ता है। यंत्र जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है तो उसका यंत्र चालू करेंगे तब तो चालू होगा, ऐसा तो अपने आप चालू नहीं हो सकते। उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभावों द्वारा संचालित होता है, यानी मनुष्य के चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार संपूर्ण संसार भी एक प्राण विहीन यंत्र है जिसका निर्माण पदार्थ तथा गति से मिलकर हुआ है। इसका कोई उद्देश्य प्रयोजन आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। उद्देश्य जो है प्रयोजन आध्यात्मिक शक्ति नहीं है कि नहीं। यंत्रवादियों में मनोविज्ञान ने व्यवहार को जन्म दिया, यानी यंत्रवादियों ने मनोविज्ञान में व्यवहार का जन्म दिया है कि नहीं। और व्यवहारवाद जो कहता है कि पशु और मनुष्य क्रियाओं में कोई भेद नहीं मानता है कि नहीं। जैविक प्रकृतिवाद एक तीसरा है। जैविक परिवार जैविक का मतलब हुआ कि यह विकास सिद्धांत यानी विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। प्रकृतिवादी विचारधारा है कि विकास सिद्धांत में आस्था है। जैविक प्रकृतिवाद के जो समर्थक थे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जैविक प्रकृति जो वाद है डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन के विकास के दो सिद्धांत, डार्विन के विकास के कितने सिद्धांत, दो सिद्धांत है। पहला है जीवन के लिए संघर्ष, यानी दूसरा है समर्थ का अस्तित्व, है ना। पहला है डार्विन के विकास के दो सिद्धांत है, एक है जीवन के लिए संघर्ष एवं समर्थ का अस्तित्व। यह यानी प्रत्येक प्राणी चाहता है, क्या चाहता है, देखिए प्रत्येक प्राणी चाहता है क्या, जीवित रहना। प्रत्येक प्राणी क्या कहता है, जीवित रहना चाहता है। और जीवित रहने के लिए
उसको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष में ही वह जीवित रहता है। यदि जो समर्थ होता है वही संघर्ष कर सकता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि अपने आप को परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल बना सके, तभी वह जीवित रह सकता है। प्रकृतिवाद में विश्वास रखने वाला शिक्षक निर्धारित पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों को परिपक्व प्रतीक्षा करेगा, तभी वह शिक्षा दे पाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रकृतिवाद की कुछ विशेषताएं, है कि नहीं। प्रकृतिवाद की विशेषताएं की बात करते हैं। प्रकृतिवाद की विशेषता, प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि नहीं। प्रकृतिवाद जो है, प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। यानी प्रकृति जो वादी हैं प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। इसके अनुसार संसार के तत्व प्रकृति नियमों के अधीन है। ईश्वर की सत्ता में इनका कोई विश्वास नहीं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखने वाले होते प्रकृतिवाद। इन्होंने कहा कि प्रकृति जो वाद हैं या वादी हैं प्रकृतिवादी लोग, ये भौतिक संसार को सत्य माना। किसको माना, भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। प्रकृतिवादी जो है इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। क्या मानते हैं, इंद्रिय ज्ञान। यानी इंद्रिय ज्ञान कैसे मुख्य मानेंगे, देख लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का मतलब जो इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, ये वगैरह वगैरह, है कि नहीं। ये सब जो 5 इंद्रियां हैं उन्हीं के माध्यम से जो महसूस करते हैं, देखते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। प्रकृति मानते हैं कि सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर होने के कारण वह दुखी और पीड़ित है ना। यानी प्रकृति के कहना है कि सभ्यता और संस्कृति विकास के कारण, विकास नहीं होने के कारण मनुष्य क्या करता है, प्रकृति से दूर होने के कारण वह दुखी और पीड़ित होता है। इसीलिए प्रकृति के संपर्क में जाना चाहिए। प्रकृतिवादी जो है आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं, मानव प्रकृति पर अधिक बल देते हैं। ये तो हम पहले ही बढ़ रहे हैं। और शिक्षा दर्शन पर अधिक जोर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी इनका था कि संसार, भौतिक संसार को सत्य मानता, इंद्रियों ज्ञान को मुख्य मानते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं, मानव प्रकृति पर अधिक बल देते हैं, शिक्षा दर्शन पर अधिक जोर देते हैं, है कि नहीं। अब हम आगे बात करते हैं, देख लेते हैं आगे। चलिए, प्रकृतिवादी शिक्षा के दोष, ये तो विशेषताएं थी। प्रकृतिवादी शिक्षा के दोस्त, है कि नहीं। प्रकृतिवादी शिक्षा के दोष, प्रकृतिवादी शिक्षा के कुछ दोष भी क्या है। प्रकृतिवाद बालक की स्वतंत्रता पर, है ना, अधिक बल देता है। इनकी दोस्त क्या है कि बालक की स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो ये ज़्यादा बल देता है कि नहीं। किंतु सीमा पर अगर ज़्यादा छोड़ दें, सीमा से अधिक अगर किसी बालक को छोड़ दें तो बालक क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये दोष है। बालक के वर्तमान जीवन को महत्व देता है। यानी वर्तमान जीवन बालक के, यानी भावी जीवन की उपेक्षा करता है। यानी वर्तमान जीवन को जो चल रहा है वो चलने दो, इस तरह से, है ना। एकांकी उद्देश्य पर बल देता है। शिक्षा की उपयोगिता जो है, शिक्षा पर महत्वपूर्ण काम दिया है। पुस्तकों पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है ना। शिक्षक को यहाँ पे गौण स्थान रखा है ना। यानी उच्च शैक्षिक उद्देश्यों को अभाव पाया गया है कि नहीं। प्रकृतिवाद मात्र व्यक्तित्व के सीधा विकास पर बल देता है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, विकास पर बल देता है। इसमें प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता के गुण एवं सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना करता है कि नहीं, अवहेलना करता है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में, जो पाठ्यक्रम है, भाषा, संगीत, साहित्य, कला
को गौण दिया है ना, और तत्कालिक उपयोगिता को ही महत्व दिया जो उसमें तत्काल चल रहा है। अब आगे बात करते हैं, है ना। चलिए, प्रकृतिवाद के सिद्धांत। प्रकृतिवाद के अनुसार विश्व एक प्राकृतिक रचना है। इसमें कर्ता और कारण दोनों ही प्रकृति है, यानी सब्जेक्ट, कार्य, कारण, यानी कर्ता और कारण दोनों ही प्रकृति माना है। प्राकृतिक पदार्थ मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं कि विघटित होकर इसका नाश करते हैं। जगत में जो निर्माण या नाश होता है प्रकृति परिवर्तन, यानी कहा कि जो भी जगत संसार में निर्माण होता है इसका समझ लीजिए कि नाश भी होता है, और इसी को हम प्रकृति परिवर्तन के नाम दिए हैं, है कि नहीं। प्रकृति परिवर्तन के नाम दिए हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं। प्रकृतिवाद किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास नहीं करता है। इसके अनुसार जगत की रचना प्रकृति के द्वारा होती है। जगत की रचना किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा ही। इस प्रकृतिवाद इस भौतिक जगत को क्या माना? सत्य माना, है ना। और आध्यात्मिक संसार मात्र कहा कि कल्पना है, इसको असत्य के रूप में रखा। पदार्थ कभी न कभी बनता है फिर नाश भी होता है, इसी को हम परिवर्तन कहते हैं, है ना। प्रकृति अपने नियम के अनुसार अपना कार्य करती है ना। प्रकृतिवादी के अनुसार मनुष्य का जगत क्या है? सबसे उच्च है। बुद्धि, तर्क, चिंतन आदि गुणों से विवेचित होने के कारण वन पशुओं से सर्वोपरि है, यानी जितना भी पशु है उससे अधिक तेज दरार है। यहाँ आगे बात करते हैं, है ना। प्रकृतिवादी के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य सुखमय पूर्वक जीना है। इसके लिए वह जीवन में संघर्ष करता है और अपने को परिस्थिति के अनुकूल बनाकर अन्य प्राणियों की उपेक्षा अधिक भौतिक सुख प्राप्त करता है कि नहीं। प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य है कि नहीं, क्या है देख लीजिए। प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिए मुख्य विशेषताएं। मुनरो के कथन के अनुसार कहा कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों को स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की है। दूसरे कमेनियस ने कहा कि प्रकृतिवाद का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया, कौन किया? बेकन ने किया था, और कमेनियस एगो थे, ये दोनों मिलकर सर्वप्रथम प्रकृतिवाद का प्रयोग किया था। परंतु प्रकृतिवादी आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचने का जो श्रेय है, चरम सीमा पर प्रकृतिवादी जो आंदोलन है उनको चरम सीमा पर पहुंचाने का श्रेय किसका है? रूसो का है। रूसो का। प्रकृतिवाद के जो अन्य समर्थक है पेस्टालॉजी भी हैं, फ्रोबल हैं और हर्बर्ट हैं और बरसोडा है ना, ये बरसडा है ना, ये आदि हैं, ये प्रकृतिवाद के अन्य समर्थक माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। चलिए, प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषता के अंतर्गत मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। क्या है कि प्रकृति का अनुसरण करना, प्रकृति का अनुसरण करना ये बात है। प्रकृतिवाद ने ये प्रकृति की ओर लौटो, ये प्रकृतिवाद ही नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो, जिसका अर्थ क्या होता है कि समाज का वातावरण दूषित है, इसलिए बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने देना चाहिए। अतः प्रकृतिवादी बालक को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थानों के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण से दूर रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित होने देना चाहिए, है ना। अब आगे बात करते हैं। वे बालक को समाज से दूर प्रकृति के गोद में, है ना, जहाँ पर वातावरण शुद्ध है, शिक्षा देने का समर्थन किया है ना। उनकी दृष्टि में सच्ची शिक्षा वही है जो प्रकृति द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है ना। वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक
मानते हैं। पेस्टालॉजी ने कहा कि पेस्टालॉजी जो है बालक की तुलना कहा कि बीज से किया है। बालक की तुलना किसके हुई? कहा कि उनका मानना है कि बालक को उचित देखभाल, उचित अगर विकास करना है तो प्रकृति के देख रेख में ही हो संभव है ना। शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद पेस्टोलॉजी कहीं देन है ना, कि बालक की तुलना बीज से की जाती है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं दूसरा, बाल केंद्रित विशेषताएं हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा जो है बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। यानी प्रकृति के जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह बालक के लिए होनी चाहिए, न कि बालक शिक्षा के लिए। इसलिए बालक को पुस्तकों को बोझ नहीं ला दिए और उसी के अनुसार शिक्षा दीजिए, है कि नहीं। आगे बात करते हैं पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। इन्होंने कहा प्रकृतिवाद में पुस्तकीय शिक्षा का विरोध होना चाहिए, पुस्तक से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसमें कहा कि अनुभव द्वारा सीखे या करके सीखे, इसी पर बल दिया है ना। अनुभव द्वारा सीखे या फिर करके सीखने पर बल दिया है ना। तीसरा है अगला, बालक की स्वतंत्रता पर बल। यानी कहा कि बालक को किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाइए, उसको इस तरह से रखिए ताकि वह स्वाभाविक रूप से उसके लिए किसी प्रकार का सीखने में बाधा उत्पन्न न हो। अगला हम बात करते हैं बालक की योग्यता और क्षमताओं और रुचियों पर बल। बालक की योग्यता और क्षमताओं और रुचियों पर बल। प्रकृति विचारधारा से पूर्व बालक में मनोवैज्ञानिक तत्वों की पूर्ण उपेक्षा की जाती है। प्रकृतिवादियों ने बालक की अंतः प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक, यानी कहा कि बालक मूल प्रवृत्ति, आवश्यकताओं, इच्छाओं, शक्तियों, रुचि, भावनाओं, योग्यताओं, सीमाओं को समझकर उन्हीं के आधार पर विकसित होने का अवसर देना चाहिए, है कि नहीं। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला है पॉइंट, अगला है इंद्रिय शिक्षण पर बल, है ना। इंद्रिय शिक्षण पर प्रकृतिवादी में कहा कि इंद्रियों का ज्ञान का द्वार माना है, जिसका अर्थ है हमारा संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ही मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। यदि बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान दें तो वो अच्छा से प्रभावित होगा और जल्दी सीखेगा। अगला है प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। कहा कि प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत जीवन संघर्ष के लिए तैयारी करना, है कि नहीं। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रत्येक जीव में जीने की इच्छा होता है ना। अगर जीने की इच्छा हो और जीवन की रक्षा करने के लिए अपने वातावरण से संघर्ष करता है, अगर उसको जीवन जीने है, इच्छा होती है, इच्छा तो सभी को होती है, अगर इच्छा होती है तो जीवन की रक्षा के लिए क्या करेगा, अपना वातावरण से संघर्ष करेगा, है कि नहीं। यानी डार्विन ने इस संबंध में व्यापक सिद्धांत बताया, है कि नहीं। जीवन के लिए संघर्ष, कहा कि जीवन अगर जीना है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। दूसरा है बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन। बालक का वातावरण ऐसी हो, शिक्षा हो जो उसके अनुसार अनुकूल बना सके। अगला पॉइंट है जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण करना। बर्नार्ड शॉ ने शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना, कहा आने वाली पीढ़ी को उसको ज्ञान कराना निश्चित किया। कहा कि आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी ज्ञान कराना, पीढ़ी दर पीढ़ी कराना आवश्यक होती है ना। अब आगे बात करते हैं पूर्ण जीवन की तैयारी। पूर्ण जीवन की तैयारी का मतलब हुआ कि बालक, पूर्ण जीवन की तैयारी का मतलब क्या है कि इसमें आत्मरक्षा, जीविकोपार्जन, वंश वृद्धि, शिशु रक्षा, सामाजिक और राजनीतिक कार्य व अवकाश के समय के कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकना सम्मिलित है। यानी इसमें कहा कि ये सारा चीज़ होना आवश्यक है। अगला है
व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करने के अंतर्गत क्या है कि टीपी नन महोदय ने शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृतिवादी दर्शन को अपनाते हुए बताया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का अभिनियंत्रित विकास करना है। यानी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास, ये स्वतंत्र विकास रूप से हो। अब आगे हम बात करते हैं, चलिए, प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम कैसा है? रूसो की एक पुस्तक थी जिनका नाम था एमिल। रूसो की एक पुस्तक थी जिसका नाम था एमिल। उन्होंने एमिल में विभिन्न बालकों की अवस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया है ना। प्रकृतिवादी ने बालकों के पाठ्यक्रम को आधार बनाए और ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिया जो उसमें नैसर्गिक रुचि हो, योग्यता हो और स्वाभाविक क्रियाओं को विकास में सहयोग दे सके। कहा कि इसमें क्या है कि प्रकृति पाठ्यक्रम की रचना बालक को केंद्र बिंदु बनाकर करना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम की रचना कैसी होनी चाहिए? केंद्र बुनी, बालक को केंद्र बिंदु बनाइए और उसी को मानकर करना चाहिए। प्रकृतिवादी आंदोलन से पूर्व बालक को प्रौढ़ मानकर पाठ्यक्रम का निर्धारण होता था, है ना। प्रकृतिवादियों ने सर्वप्रथम यह नारा लगाया कि बालक को ही बालक मानना चाहिए, है कि नहीं। अगर बालक को बालक नहीं मानेंगे तो वो सीखेगा ही नहीं। पाठ्यक्रम बालक की मूल प्रवृत्ति, योग्यता और क्षमताओं और स्वाभाविक क्रियाओं के अनुकूल होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम बालक के विकास के विभिन्न, जैसे शिशुअवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो, उससे होकर गुजरना पड़ता। तो उसको क्या है, बालक की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं के परिपक्व होते रहता है कि नहीं। इसी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मानव को स्वतंत्र पूर्वक अभिरुचियों को विकसित करने का अवसर प्रदान हो सके। पाठ्यक्रम जो है इंद्रिय प्रशिक्षण को विशेष स्थान मिलना चाहिए, है ना। अब आगे हम रस कमेनियस के अनुसार है कुछ दिया है, हर्बर्ट एस्पेंसर के कुछ दिए हैं। देखिए यहाँ में क्या है, देखिए स्वास्थ्य संबंधी अगर देना है पाठ्यक्रम तो शरीर मानव क्रिया में स्वास्थ्य संबंधी देना है, प्रकृति देना है, व्यवहार संबंधी देना है, समाज संबंधी देना है, संस्कृति संबंधी। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी के शरीर विज्ञान और खेल कूद, प्रकृति के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, गणित और भूगोल, व्यवहार में गृह शास्त्र, शरीर विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, और समाज संबंधी में इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, शास्त्र, भाषा, ये सब देना आवश्यक है। वैज्ञानिक विषयों मुख्यतः है, देखिए संस्कृत विषय, ये इसमें कहा कि वैज्ञानिक विषय मुक्त साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों को गौण स्थान दिया है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, चलिए अब आगे बात करते हैं, प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियां, है ना। शिक्षण की विधियां कैसी होनी चाहिए? इसको कहा कि करके सीखने या अनुभव द्वारा सीखना होना चाहिए, खेल द्वारा सिखाइए। यानी शिक्षण की विधियां कैसी होनी चाहिए? करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और खेल द्वारा सीखना होना चाहिए, है ना। जैसे इनके जो प्रमुख विधि है वो ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, प्रत्यक्ष विधि, निरीक्षण विधि और खेल विधि प्रत्यक्ष है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, या और भी है, नर्सरी विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन, योजना विधि, ये प्रकृतिवादियों की शिक्षा की विधियां हैं, तभी कुछ सीखेगा। अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासन कैसी होनी चाहिए? ये स्वतंत्रता के पक्षपाती होते हैं, है कि नहीं। स्वतंत्र देना इनका परम लक्ष्य है, समझिए अनुशासन के अंतर्गत।
इनको कहा कि शारीरिक अनुशासन बाह्य हस्तक्षेप का विरोध करता है और शारीरिक दंड व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानते हैं। शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही बालकों स्वाभाविक विकास हो सकता है ना। बच्चों को कभी दंड नहीं, उसे स्वतंत्रता देना चाहिए, तभी वह बच्चा सीख सकेगा, है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं। अब ऐसे बहुत सारा है। प्रकृतिवाद के शिक्षा की बात कर लेते हैं। प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सबसे उत्तम शिक्षक माना। किसको? प्रकृति को। इस प्रकृतिवाद है, इनके शिक्षक जो है प्रकृतिवाद को ही शिक्षक माना। यानी क्या है, प्रकृतिवाद में शिक्षक किसको माना? शिक्षक प्रकृति को ही मानते हैं सबसे उत्तम। प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षा को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। शिक्षक जो कार्य करते हैं, यानी शिक्षा का कार्य इतना ही है कि वातावरण ऐसा निर्माण करें कि जिसमें बालक स्वयं अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके। ये है ना, यानी शिक्षक की भूमिका एक मालिक की तरह होनी चाहिए, है कि नहीं, है ना, इस तरह से, यानी वैसा होना आवश्यक है। प्रकृतिवाद और बालक कैसी होनी चाहिए देख लेते। इनमें प्रकृतिवाद बालक में जन्मजात अच्छाइयाँ और श्रेष्ठता का दर्शन करता है ना। बालक उसी का विकास करना चाहता तथा उसी का विकास करना चाहता जो बालक में बुराई समाज से आती है, क्योंकि समाज अपनी रूढ़ि परंपराओं अंधविश्वासों को भावी पीढ़ी को प्रदान करता है कि नहीं। बालक को जो है ऐसा हो कि उसको प्रकृतिवादी बालक को स्थिति से बचना चाहता है। बालक की प्रवृत्तियों, इच्छाओं, रुचि, आवश्यकताओं के अनुसार ही प्रकृतिवादी उससे शिक्षा देना चाहते हैं। वो इंद्रियों के माध्यम से सीखे, प्रवृत्तियों का दमन करना नहीं चाहते हैं, है ना। इस तरह से ऐसे बालक होनी चाहिए, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और है, चलिए। चलिए ठीक है। अब आगे प्रकृतिवाद एवं विद्यालय कैसी होनी चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार विद्यालय कठोर बंधन वाली संस्था नहीं होनी चाहिए। यानी कहा कि प्रकृतिवादी के अनुसार विद्यालय कैसा होनी, कठोर बंधनों वाली संस्था नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने वाली संस्था होनी। और क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही सीखता है, इसलिए प्रकृति ही वास्तविक शिक्षालय है। यानी प्रकृति को ही कहा कि यही सबसे अच्छा विद्यालय है ना। अब आगे बात करते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा की देन, बाल में ज्ञानों पर बल, शिक्षा की देन की बात की है। बालक को महत्वपूर्ण स्थान दिया, है ना। नैसर्गिक प्रवृत्तियों, भावों, उद्देश्यों के अनुसार विकसित करने पर बल दिया, है ना। और फिर कहा कि अनुभवों पर बल दिया, है कि नहीं। फिर उसके बाद कहा बाल शिक्षा केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। फिर शिक्षा में प्रमुखता पर बल दिया, है ना। इस तरह से ऐसे आपको दिए। फिर प्रकृति की ओर लौटो, है ना, यह नारा दिया, ये प्रकृतिवाद ने दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद या वैयक्तिकतावाद अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं कि आप ये अच्छे से अध्ययन किए होंगे। धन्यवाद।